हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं यूपी टेट, सुपर टेट, टीजीटी भर्ती और इसके साथ ही साथ लेखपाल भर्ती के विज्ञापन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो सेशन में आगे बढ़ें इसके पहले एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन। आज हम बात करेंगे सुपर टेट की बेस्ट बुक के बारे में, जो है चच्चू पब्लिकेशन की। इस पुस्तक की अगर खास बात देखें तो इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न अध्यायवार उपलब्ध करवाए गए हैं। संपूर्ण अध्यायवार थियरी, साथ ही साथ 4 महीने की समसामयिकी, 2019 और 18 के हल प्रश्न पत्रों के साथ लवरेज इस पुस्तक में आपको ढेर सारा एजुकेशनल कंटेंट मिलने वाला है और जो भी प्रश्न है काफी महत्वपूर्ण इसमें पिरोए गए हैं। अगर इस पुस्तक की खास बात करें तो ये पुस्तक ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों मोड में अवेलेबल है। ऑनलाइन के लिए लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है, दिए गए नंबरों पर कॉल करें ज़्यादा इन्फॉर्मेशन के लिए। और साथ ही साथ ऑफलाइन के लिए किसी भी नज़दीकी बुक स्टॉल पर जाकर कांटेक्ट करते हुए बुक्स को परचेज कर सकते हैं। अगर देखा जाए तो इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन की तरफ से 15 प्रैक्टिस सेट के साथ सुपर टेट 2022 की बेस्ट बुक अवेलेबल है, जिसमें 2 सॉल्व्ड पेपर्स भी आपको उपलब्ध करवाए गए हैं। तो देर किस बात की, चच्चू पब्लिकेशन की बेस्ट बुक के साथ अपने प्रिपरेशन को बूस्ट दोस्तों, यहाँ पर अगर अब बात करें तो सबसे पहले हम देखेंगे यूपी टेट को। यूपी टेट के लिए दोस्तों अभी तक कोई क्लैरिफिकेशन नहीं आ पाया है और दिन ब दिन जो समय है वो बीतता जा रहा है और जो अभ्यर्थियों का भय है वो लगातार बढ़ता जा रहा है। एक एक दिन कम हो रहा है तो नई शिक्षक भर्ती की उम्मीदें भी कम होती चली जा रही हैं। तो ऐसे में देखा जाए यूपी टेट को लेकर अभी भी मंथन जारी है और इसकी नई परीक्षा तिथि को लेकर कोई स्पष्टीकरण नहीं हो पा रहा है। हालांकि बेसिक शिक्षा मंत्री जी का कहना है कि 1 माह के अंदर भर्ती परीक्षा को करवा लिया जाएगा, लेकिन ऐसा कर पाना असंभव दिखाई पड़ रहा है क्योंकि अभी तक एजेंसी का चयन भी नहीं किया गया है और साथ ही साथ पेपर की प्रिंटिंग वगैरह, मॉड्यूलेशन और परीक्षा केंद्रों तक पेपर तो पहुंचाना, ये बहुत सारी प्रोसीडिंग होती हैं जिनके तहत परीक्षा दिसंबर माह में बिल्कुल से संभव नहीं है। यहाँ पर एक नई अपडेट आपको दिखाते हैं। देखा जाए दोस्तों तो टीटी के प्रवेश पत्र फिर से जारी किए जाएंगे और ये देखा जाए तो पेपर लीक के कारण परीक्षा निरस्त हुई है। तो यहाँ पर सूत्रों का कहना है कि कुछ जिलों में परीक्षा केंद्र बदले जाएंगे, अभ्यर्थियों को नए सिरे से प्रवेश पत्र भी जारी किए जाएंगे और इस संबंध में मंगलवार को शासन में बैठक भी हो चुकी है जिसमें अनिल भूषण चतुर्वेदी भी मौजूद रहे हैं। इस बार वित्त विहीन स्कूलों के स्थान पर राजकीय और सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों, सीबीएसई, आईसीएसई स्कूल, डिग्री कॉलेज और विश्वविद्यालयों को परीक्षा केंद्र बनाने की कोशिश की जा रही है। बहुत आवश्यकता पड़ने पर बहुत अच्छी छवि के वित्त विहीन स्कूलों को ही केंद्र बनाया जाएगा। इसके लिए जिला विद्यालय निरीक्षकों से भी वार्ता हो रही है ताकि केंद्रों को बदलने में आने वाली कठिनाइयों को दूर किया जा सके। साथ ही प्रश्न पत्र निर्माण के लिए विषय विशेषज्ञों को भी बुलाने की तैयारी कर रहे हैं। परीक्षा के लिए त्रुटिहीन प्रश्न पत्र बनवाना सबसे बड़ी चुनौती रहने वाली है। देखा जाए तो परीक्षा दिसंबर में संभव नहीं है। यूपी टेट को दोबारा 1 महीने के भीतर कराना किसी सूरत में संभव नहीं है। हाल ही में बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने दिसंबर में परीक्षा दोबारा कराने की बात कही थी, लेकिन आयोजन से जुड़े लोगों का मानना है कि जनवरी के दूसरे सप्ताह के बाद ही परीक्षा हो सकती है। तो जैसा कि आपको मैंने बताया है कि 15 जनवरी के बाद कभी भी यहाँ पे एग्जाम आपका देखने के लिए मिल सकता है। तो उसी के आधार पर आप लोग अपनी प्रिपरेशन करें जो यूपी टेट के लिए है और सुपर टेट के लिए लगातार अभ्यर्थियों की जो मांग है वो जारी। यहाँ पर दोस्तों आप इमेजेस के माध्यम से देख सकते हैं 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए अभ्यर्थियों द्वारा रात्रि विश्राम किया जा रहा है और लगातार धरना प्रदर्शन जारी है। लेकिन यहाँ पर जो संख्या बल है वो काफी निराशाजनक है। अभ्यर्थियों का सब्र का बांध टूट रहा है। उम्मीदें जो लगातार हैं वो झटकों से खत्म होती जा रही हैं और ऐसे में नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए धरनारत अभ्यर्थियों का भी मनोबल टूटता हुआ नजर आ रहा है। क्योंकि अगर संख्या बल नहीं रहेगा तो ये अभ्यर्थी इतनी सर्द भरी रातों में कैसे संघर्ष कर पाएंगे, तो ये एक बड़ा सवाल है। अगर देखा जाए तो अमिताभ अग्निहोत्री जी ने अपने वक्तव्य में भी स्पष्ट किया है कि उनकी जानकारी के अकॉर्डिंग जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती है वो अब इस सरकार में संभव नहीं दिखाई पड़ रही है। एक एक दिन लगातार उम्मीदों को कम करेगा और टीटी परीक्षा का ही हो पाना यहाँ पर संभव दिखाई पड़ रहा है। और जो नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन है वो नई सरकार बनने के बाद ही
आ सकता है या उस पर विचार मंथन होगा कि किस प्रकार से क्या कुछ चीजें की जाए। तो बहुत नाजुक समय चल रहा है 97,000 प्राथमिक शिक्षक भर्ती विज्ञापन के लिए। तो इस वजह से सभी अभ्यर्थियों को एकजुट रहकर आगे आना होगा। यहाँ पर बीएड बनाम बीटीसी इत्यादि जैसे जो तुच्छ मुद्दे हैं उनको छोड़कर प्राथमिक शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के लिए एकजुट होना होगा। अदरवाइज यहाँ पर अगर ये दिसंबर का महीना बीत गया तब तो कुछ भी यहाँ पर हाथ नहीं रहने वाला है। तो दोस्तों यहाँ पर जो संदेह का घेरा है वो लगातार नई शिक्षक भर्ती के लिए बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। अब देखा जाए तो एक उम्मीद का दिया है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने लेखपाल भर्ती के लिए पाठ्यक्रम जारी किया है और बहुत जल्द इसका नोटिफिकेशन भी आपको देखने के लिए मिलेगा। गणित, सामान्य ज्ञान, ग्राम समाज इत्यादि, इसमें 4 सेक्शन रहने वाले हैं। तो इसकी आप तैयारी पूरी तरीके से स्टार्ट कर दीजिए। आपको पहले ही बताया था कि लेखपाल भर्ती का विज्ञापन और इसके बाद एलटीजीआईसी का विज्ञापन ये कुछ हैं। टीजीटी का भी पॉसिबल है लेकिन बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी नहीं है कि ये पूरी तरीके से विज्ञापन जारी करवा ही देंगे। अध्याचन बड़े मंगाया जा रहा है, उसमें भी डिलेड होगा, इधर उधर होगा, चीज़ें दिसंबर महीना चला जा सकता है। अगर दिसंबर गया, चुनाव आचार संहिता लग गई तो सब कुछ खत्म खेल, फिर इसके बाद कुछ नहीं होना है। तो ये एक बड़ा मौका आपके लिए है लेखपाल भर्ती। तो इसमें अब बहुत सारे छात्रों का कहना है हम शिक्षक भर्ती के लिए हैं, हम लेखपाल के लिए नहीं हैं। तो वो आपका विषय है, लेकिन कम से कम आपको इसके लिए भी प्रिपेयर रहना चाहिए था। पेट आपने नहीं दिया है तब आप इस तरह का वक्तव्य ढूंढ रहे हैं। अदरवाइज रोजगार के विषय में अगर देखा जाए तो भाई अगर पॉसिबल कुछ चीज़ें नहीं हैं, कुछ अपॉर्चुनिटी मिल रही हैं तो उनको ग्रैब करने में जाता ही क्या है। तो यहाँ पर आप लोग इसकी तैयारी जो भी संबंधित हैं वो स्टार्ट कर दें। पेट एक बड़ा मौका दे रहा है लेखपाल का। 100 प्रश्न पूछे जाएंगे, कोई ज़्यादा इसमें तामझाम भी नहीं है। इन 100 प्रश्नों से आपकी नौकरी पक्की होने वाली है। इंटरव्यू को भी खत्म किया गया है, CCC रखा जाएगा और आई थिंक जो 50 परसेंटाइल के ऊपर हैं उन सभी को लेखपाल भर्ती में आवेदन का मौका भी मिलने वाला है। और पेट का स्कोर यहाँ पर मायने रखता ही नहीं है। पेट एज ए क्वालिफाइंग इन नेचर है। तो आप लोग इसी में पूरी दमखम लगा दीजिए। मैथ्स है, जनरल नॉलेज है, इसके बाद ग्राम्य समाज के क्वेश्चंस हैं। ये लगभग 4 सेगमेंट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो इसके लिए आपको पूरी तरीके से तैयार रहना है। देखा जाए दूसरी तरफ तो टीजीटी सहायक अध्यापक भर्ती को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई है और यहाँ पर प्रश्नों का मामला है। एक प्रश्न पर यहाँ पर विवाद नजर आ रहा है जिस वजह से ये मामला हाईकोर्ट पहुंचा है। नोटिस भी जारी हो चुकी है। यहाँ पर देखा जाए तो एक गलत जवाब में फंसी 410 प्रवक्ताओं की तैनाती। सहायता प्राप्त माध्यमिक स्कूलों में टीजीटी पीजीटी 2021 का मामला है। हिंदी के पेपर में एक प्रश्न पूछा गया था, एक दिन बोलेंगे पेड़ के लेखक कौन हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो चयन बोर्ड ने विशेषज्ञों ने प्रशिक्षित स्नातक की उत्तर कुंजी में इस प्रश्न का सही जवाब राजेश जोशी, जबकि प्रवक्ता भर्ती की उत्तर कुंजी में सौमित्र मोहन को सही माना है। प्रवक्ता भर्ती की अभ्यर्थी सीमा गुप्ता ने इस प्रश्न को लेकर हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच में याचिका दायर कर दी। सीमा को प्रवक्ता हिंदी के ओबीसी नॉन क्रीमिलेयर में 388.46 10 अंक मिले हैं और इस वर्ग का कटऑफ 390.54490 है। सीमा का दावा है कि उन्होंने इस प्रश्न का जो जवाब है राजेश जोशी दिया है, जिसे चयन बोर्ड ने सही नहीं माना। यदि चयन बोर्ड राजेश जोशी सही उत्तर मान लेता तो उनका चयन हो जाएगा। 29 नवंबर को सुनवाई के दौरान चयन बोर्ड के अधिवक्ता ने कोर्ट को बताया कि इस मामले में विषय विशेषज्ञों से सलाह लेने का निर्णय लिया गया है। उनकी सलाह मिलने के बाद परिणाम संशोधित किया जा सकता है। सचिव ने स्थगित की तैनाती की प्रक्रिया। देखिए, हाईकोर्ट के आदेश पर चयन बोर्ड के सचिव नवल किशोर ने संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षकों को 6 दिसंबर को पत्र लिखकर 3 नवंबर को जारी प्रवक्ता हिंदी के पैनल को स्थगित कर दिया। इसी के साथ चयनित 410 शिक्षकों की तैनाती भी रोक दी गई है। अब इस मामले की सुनवाई 13 दिसंबर को होगी। गौरतलब है कि प्रवक्ता हिंदी के तहत बालक में 363 और बालिका वर्ग में 47 अभ्यर्थियों का चयन हुआ है। तो यहाँ पर एक प्रश्न ने 410 प्रवक्ताओं की जो तैनाती है वो रोक कर रखी हुई है। तो एक बड़ा सवाल है। आई थिंक 13 दिसंबर को ये मामला फाइनलाइज हो जाएगा और यहाँ पर तैनाती पुनः जो है सुचारू रूप से संपन्न हो जाएंगी। अब बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। यहाँ पर देखा जाए तो संशोधित परिणाम जारी करने की मांग को लेकर दूसरे दिन भी
पीएनपी में डटे रहे हैं अभ्यर्थी। और यहां पर सचिव परीक्षा नियामक प्राधिकारी अनिल भूषण चतुर्वेदी जी ने अभ्यर्थियों को आश्वासन दिया है कि संशोधित परिणाम जारी कर दिया जाएगा। नाराज अभ्यर्थी लगातार पीएनपी कार्यालय पर डटे हुए थे। अभ्यर्थियों का कहना है कि जब तक सचिव से वार्ता नहीं होगी वह नहीं हटेंगे। बुधवार को सचिव से वार्ता हुई, ज्ञापन देने के बाद धरना खत्म हुआ और अभ्यर्थियों ने कहा 15 दिन के बाद भी अगर कोई निर्णय नहीं लिया गया तो दोबारा प्रदर्शन को बाध्य होंगे। यहाँ भी एक क्वेश्चन का मामला फंसा हुआ है। एक प्रश्न अगर सभी का सही हो जाएगा तो बहुत सारे अभ्यर्थियों की यहाँ पर नियुक्तियां भी सुनिश्चित होने वाली हैं। एट लास्ट यहाँ पर छोटी सी इन्फॉर्मेशन है, राज्य कर्मचारियों का बढ़ा हुआ डीए नए साल पर देने वाला है। अगर देखा जाए तो प्रदेश सरकार नए साल में 26 लाख से ज़्यादा राज्य कर्मचारियों व पेंशनरों को 3% बढ़े हुए डीए का तोहफा देने की तैयारी में है। इन्हें जनवरी में दिसंबर के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए का भुगतान होगा। जुलाई से नवंबर तक का डीए जीपीएफ में जमा होगा। दिसंबर के वेतन के साथ बढ़े हुए डीए के भुगतान के लिए वित्त विभाग ने प्रस्ताव तैयार कर मुख्यमंत्री के पास भेजा है। वहां से हरी झंडी मिलते ही आदेश जारी कर दिया जाएगा। तो दोस्तों कम से कम राज्य कर्मचारियों के बढ़े हुए डीए को, हालांकि ये जो केंद्र में है वो जुलाई में ही तय हो गया था, लेकिन अब यहाँ पर राज्य में वो जनवरी में पॉसिबल हो पाएगा। तो इस प्रकार से देख सकते हैं कर्मचारी भी और जो कह ले बेरोजगार, सब कुछ इस सरकार में परेशान हैं और उनका लगातार प्रदर्शन चल रहा है। उनके विभिन्न जो संगठन हैं वो लगातार मांगे कर रहे हैं। ऐसे में देखा जाए तो सरकार भी अपने स्तर से इनके समस्याओं का निस्तारण कर रही है, लेकिन सबसे बड़ी बात तो तब होती जब नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती का यहाँ पर विज्ञापन जारी कर दिया जाता। हालांकि इसको जारी किया जाना चाहिए क्योंकि बहुत सारे बैचेस यहाँ पर इकट्ठा हो चुके हैं और यहाँ पर डीएलएड 19 बैच भी अभी कतार पर है। तो उसको ध्यान न देके कम से कम पिछले बैचेस को ध्यान में देके एक भर्ती देनी चाहिए। भले ही आप 97,000 पदों पर ना करें, कम से कम उन बैच के अकॉर्डिंग, उन हिसाब से आपको भर्तियां एक करनी चाहिए। और इसी का मुद्दा लगातार चल रहा है, लेकिन अब देखते हैं फाइनली क्या कुछ होगा, क्योंकि जो भी निर्णय लेना है वो शासन को लेना है। तो फिलहाल के लिए दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।